अरे तुमको धिक्कार है तुम्हारी सुरता को। अरे हम किन्हें कहें कि यह बलशाली है, पर अब हमको यह विश्वास हुआ कि यह पृथ्वी वीरों से खाली है। किंचितम यदि ऐसा आभास पहले हो गया होता तो आज विकल होकर योगी न रोता। यदि यह विचार पहले होता तो यहाँ पे बसी नहीं होती और हम अपना यह प्रण करते ही नहीं तो यहाँ ऐसी हंसी नहीं होती। अरे हंस लो दुनिया वालों, लेकिन जब व्यक्ति का कुछ समय मेरे मित्रों गड़ बेकार होता है तो लोग उसकी हंसी किया करते हैं। यदि हम अपना यह प्रण छोड़े, यदि आज मैं अपना प्रण छोड़ता हूं तो मेरे मित्रों मेरा पुण्य चला जाएगा, एक दो जन्म के नहीं अनेकों जन्म के। यदि हम अपना यह प्रण छोड़े, क्योंकि ये जनक का सुकृत है, जनक का पुण्य है, क्योंकि यह है जनक सुकृति। और सुकृति क्या है? यह मूरत ये दे यह जनक सुकृति, ये जनक का सुकृति है, जनक का पुण्य है। और कब चला जाएगा मेरा सुकृति, कब चला जाएगा मेरा पुण्य? जब मैं अपना प्रण छोड़ दूंगा कि यह सुकृति जाई। कब? जब यह प्रण परी ये हरा हूं। लेकिन मेरे मित्रों में संसार के प्रत्येक एक पिता से जानना चाहता हूं कि संसार में ऐसा कौन सा पिता है जो पिता महाराज ये कहता हो कि हम अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहते। कोई पिता ऐसा चाहता है? नहीं चाहता। लेकिन आज यह राजा वह घोषणा करने जा रहा जो संसार का कोई पिता नहीं कहता। क्या ऐसा कहता है कि यह कुंवारी कुंवरे ये रही है का यह जनक सुकृति। यदि हम अपना यह प्रण छोड़े तो यह धर्म हानि है, लज्जा है। और सीता को कुंवारी रहना ही है। क्या करें हमारा बसों क्या है। यदि बस की बात है तो सपत्नी यह आसरा छोड़ो। जो आशाएं लेकर आए थे कि महाराज हम मिथिला जा रहे हैं, मिथिला में जाकर के धनुष का खंडन करके कीर्तक पताका फहराएंगे, तो तुम्हारा यश अपयश में परिवर्तित हो गया है। तो यह आसरा छोड़ो, क्या कि यहां से प्रस्थान करो, क्योंकि यह बरो न बनाया दाता ने और मेरी पुत्री का विवाह अब लिखा नहीं है विधाता ने। अरे विधाता, यदि मुझे ऐसा मालूम हो गया होता
कि तेरी इतनी नियत खोट है तो आज मैं हंसी का बात न होता। लेकिन अंतिम वक्त में कहना चाहता हूँ, अब जन को माँ खाए फटवानी कहे वीर भीम और ये मही मैं जानी। कब जानी? जब ये दुर्गति सामने आनी तब वीर विहीन और ये मही मैं जानी। अच्छा, वीर विहीन में यदि समाप्त हो गई आपकी मेहमानी, चले जा मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर तब भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं करना चाहते, ये सभा और ये सभा और ये सभा करा दो वन, क्योंकि ब्रिटिश मिथिलेश की इस रंग अंक रंग अब मिथिला के राज्य मंत्रीवर, अब हमें कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहना दो इनके हाथों में चूड़ियां। अरे धारक नारी सिद्धांत, अगर तब भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं कहना चाहता, ये सभा और ये सभा करा दो वन, क्योंकि ब्रिटिश मिथिलेश की इस रंग सीता की सखियों, ले जाओ हमारी बेटी सीता। जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जानी कहीं भय दुखारी, माथे अखनो कुटिल भई भो है, रदिपट फरे कति नयन रिसो है, कहीं न सकती रघुवीर डर लगे बचन जवान, नार राम पद कमल सुनो भोले गिरा। मैथिल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले मैथिल प्रतियोगियों, सभा के मध्य में सुनाई गई महाराज जनक की घोषणा, और वो घोषणा कैसी कि ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गया ये मिथिलेश की रंग अमल का रंग, ये खिला दो दीप महपालों को, हटा दो पांडालों को, समाप्त कर दो सीता स्वयंवर। महाराज जनक के द्वारा कहा जा रहा है सभा को बंद करा दिया जाए, सीता स्वयंवर समाप्त कर दिया जाए। महाराज जनक, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सभा को कौन बंद करा सकता है? सभा को बंद कराने का अधिकार किसका होता है? सभा को तो वो बंद करा सकता है जो सभा का अध्यक्ष होता है, और आज सभा के अध्यक्ष थे राजा, और जो राजा होता है, जो सभा का अध्यक्ष होता है, उसे एक उत्तम मंच पर बैठा दिया जाता है, और वो स्थान तो आप किसी और को दे चुके हैं। किसको दे चुके हैं? तो कहा सब मंचनते मंच एक, जो सबसे श्रेष्ठ मंच था, उत्तम मंच, सब मंचनते मंच एक, सुंदर विशद विशाल और मुनि समेत दो बंधुवर बैठा रे महपाल। तो सभा कौन बंद करा सकता है? आप कौन होते हैं सभा को बंद कराने वाले? आपने कहा तजहु आस ये निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। आपने कहा मैंने जान लिया विधाता ने मेरी पुत्री का विवाह ही नहीं लिखा। तो क्या महाराज जनक, आपको देवी देवताओं के वरदानों पर विश्वास नहीं है? आपने समाज में जितनी बात रखी मैं सब बैठा बैठा सुनता रहा। आपने कहा, आपका ही कथन है, आपने बताया कि देवी सीता को माता गौरा ने वरदान दिया कि सुन सी सत्य असी से हमारी, तो पूज ही मनोकामना तुम्हारी। नारद जी ने भी वचन दिया, नारद वचन सदा सुच साचा, तो सुई वर मिले जाय मन राचा। और वर कैसा मिलेगा? नारद जी ने कहा
बाजे ही मन राजा सुईवर मिलई साधे जो सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सोई स्नेह जानत रावरो, जिसको सारा संसार जानता होगा ऐसा वर मिलेगा। तो क्या देवी देवताओं के वरदान झूठे हैं? आज एक राजा को देवी देवताओं के वरदानों पर विश्वास नहीं, और जिस राजा को देवी देवताओं के वरदानों पर विश्वास नहीं होगा तो क्या होगा उसकी समाज का। मैं तो सुना करता था मिथिला ज्ञान की नगरी है, यहाँ पर ज्ञान की चर्चा हुआ करती है। पुर नर नार सुभग सुच संता, तो धर्मशील ज्ञानी गुणवंता यहाँ की नर नारियां भी बहुत ज्ञानी है। लेकिन देख रहा हूं क्या ये है यहाँ के राजा का ज्ञान? ये है एक ज्ञानी राजा। बोलो महाराज जनक। आज आपको देवी देवताओं के वरदानों पर विश्वास नहीं। अरे उपमेय बदल जाते हैं गुरुवर, पर उपमान नहीं बदला करते। मानव के लक्ष्य बदल जाते हैं लेकिन ध्यान नहीं बदला करते। भक्त बदल जाते हैं मुनिवर, किंतु भगवान नहीं बदला करते। मंदिरों से मूर्तियां ऐसी चली जाती हैं लेकिन उन देवी देवताओं के दिए हुए वरदान नहीं बदला करते। यदि आज आपके सामने देवी देवताओं के वरदान झूठे हो रहे हैं तो मैं आज आपको एक वचन कहता हूं कि आज से कोई देवी देवताओं के मंदिरों में नहीं जाएगा। दीवालों में मंदिरों में ताले डाल दिए जाएंगे। सुनहु राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर। अरे इन महान विद्वानों ने किया मुझको आज धीर। जनक राज की ये वचन सुन हृदय विदीर्ण होए, और कैसे गुरुवर कह सकूं प्रभु दे को दोष। आज महाराज जनक के द्वारा वीरों का अपमान किया जा रहा है। यदि आज मेरा अपमान हुआ होता तो मैं सहन कर लेता। समस्त आए हुए राजाओं का अपमान हुआ होता तो मैं सहन कर लेता। लेकिन आज यह वीर भोग्या वसुंधरा का अपमान हुआ है जो हम वीरों की मां है, तो मैं कैसे सहन कर लूं। आपके द्वारा कहा गया अब जन क्यों ये भागे बटमानी और ये बहन मही मैं जानी। आपने कहा मैंने जान लिया इस पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं। तो महाराज जनक जिस दिन इस धरती पर वीर न होंगे उस दिन ये आपका राज्य परतंत्रता की बेड़ियों में छिपड़ा हुआ किसी कारागार में पड़ा होगा। और ये वीर न होंगे इस धरती पर तो इस धरती माँ का क्या होगा। और वो परदेसी राजा करे राज्य तो भारत माँ का क्या होगा। समय समय पर चलना होगा महाराज जनक, समय समय पर चलना होगा। वो समय का खेल निराला, क्योंकि समय के आगे कोई न टिकता। समय हो बल वाला। अरे छोटी छोटी नदियां और नाले अगर पाप धोवे तो उस गंगा माँ का क्या होगा। और सीता स्वयंवर रहे अधूरा तो उस फिर गिरजा माँ का क्या होगा। क्या होगा गिरजा माँ का, क्या होगा देवी देवताओं के वरदानों का। बोले महाराज जनक। अरे एक पिता का धर्म होता है, एक पिता का कर्तव्य होता है कि जो घर बर कुल होए अनूपा सो करिए विवाह सुतई अनुरूपा। एक पिता का धर्म होता है कि अपनी पुत्री के लिए सुंदर सा घर देखे, बर देखे, कुल देखे। जब ये उसके अनुरूप हो तो करिए विवाह सुतई अनुरूपा, फिर विवाह करना चाहिए। क्या आपने देखा अपनी पुत्री के लिए? नहीं देखा। यहां पर देख रहा हूं 10-10 हजार राजा आए हुए थे। भूप सहस्र इस धनुष को उठाने के लिए 10-10 हजार राजा आए हुए थे। भूप सहस्र 10 से कहीं 12 और ये लगे इस धनुष को 10-10 हजार राजा एक साथ लगे हुए थे, लेकिन ये धनुष हिला नहीं पाए। कोई राजा 500 वर्ष का, कोई राजा 10,000 वर्ष का। अगर 10,000 वर्ष का राजा इस धनुष को तोड़ देता तो आपकी पुत्री अभी 6 वर्ष की नहीं हुई है। आप अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करते, ये देवी सीता के विवाह के अनुरूप होता।
बोलो महाराज जनक, कहां चला गया ज्ञान, कहां चली गई आपकी रणधीरता, अरे कहां चली गई वो आपकी वीरता। कहते हैं लिखा नबी दिवे दे विवाह। देख रहा हूं यहां पर कुछ मूर्ख भी बैठे हैं। मूर्ख कौन है? जो हार चुके हैं। श्री अत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाए समाजा। लेकिन महाराज जनक, इन मूर्खों की समाज में कुछ ऐसे भी जन हैं जिनके निरखे नहीं नयन तुमने, वो अनपरखे से तन है। अरे जिनके दांत तो दूध के, महाराज जनक, जिनके दांत तो दूध के, पर ये काट बड़ी तीखी है। और जिनसे अच्छों ने आकर के बल की विधि सीखी है। अरे महाराज जनक, देखो देखो जरा इनकी ओर निहारो, देखो, अरे जरा इनकी ओर निहारो, जिनका आनंद अंगारा है और जिसके बल और प्रताप से जगमगाता अंबर का ध्रुव तारा है। इनकी ओर निहारो। आपका जो ये प्रण था, वो आपका प्रण बिना विचारा हुआ था, और बिना विचारे प्रण करे सो पाछे पछताए। इसमें किसी का दोष नहीं है। आपकी जो घोषणा थी, बोले बंदी वचन बर सुनो सकल महपाल, वो महपालों के लिए थी। वीरों को तो आदेश नहीं मिला धनुष उठाने के लिए, नहीं तो अब तक आपके प्रण की पूर्ति हो चुकी होती। आपने धनुष के अधीन अपनी पुत्री का विवाह रखा, रहा विवाह चाप आधीना, और पराय अधीन महाराज, पराधीन सपने सुख नाही, पराय अधीन रह करके सुख की आशा करते हो। पराय अधीन रहोगे तो सुख की आशा क्यों कर रहे हो? पराय अधीन रहने से सुख नहीं मिलता महाराज जनक। आप तो ज्ञानी हैं, क्या ये है आपका ज्ञान? अरे वीर की तुम्हें नहीं पहचान, ये वीर का होता कैसा ज्ञान। यहाँ है वीर अनेकों शेष, ये वीर के होते कैसे भेष। अरे मही का करते हो अपमान, वीर की तुम्हें नहीं पहचान। महाराज जनक, अरे अभी यहाँ तलवार चल जाती, अभी यहाँ तलवार चल जाती, जोला होते रघुवर, हजारों राजा नंगी शमशीर लिए बैठे हैं। क्या करें? सामने रघुवीर बैठे हैं, सामने रघुवीर बैठे हैं। हे प्रभु, आज आप शांत बैठे हैं, दीनानाथ बैठे आप हैं मंच पर, मुस्कुराते रहे ये वीर बिन भूम मिथिलेश बतलाते रहे। अरे सीता स्वयंवर की खबर पूर्ण विश्व में घोषित करी, रघुवंश मणि वीरता की घोषणा भैया इस जगराज मंडल में है भरी। ये लेकर चतुरा चतुरांगनी ये राजीव इकट्ठा हो गए भैया, क्रांति का करलो मचाकर क्रांति में समा गए। रघुवंश में जाकर होई महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशियों का एक वीर बैठा होता है, उस सभा में ऐसी अनुचित वाणी का प्रयोग कोई नहीं करता है। ये रघुवंशन में जाकर होई, ये कहीं समाज कहीं ना कोई, कहीं झलक संचित बाड़ी विद्यमान रकुल मणिज्ञानी सुनु भानुकुल पंकज भानु कयऊ स्वभाव न कछु अब मानू। अगर आपका आदेश हो जाए तो ये धनुष, ये तो सड़ा हुआ धनुष है, जो तुम्हार अनुशासन पाऊं तो ये क्यों ब्रह्मांड उठाऊं। दोरों छत्रक दंड जिम तू प्रताप बलनाथ, जो ना करो प्रभु पद सपद तो पुण्य न धरऊं। धनुहा 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 लखन सको बचन जे बोले, डगमगान महिते गज धोले। सनहि रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। आज डोलती अवनी, प्रकंपित वायु एवं आए हुए समस्त राजाओं के मध्य में राजा जनक ने अपना निर्णय सुनाया। सभी राजाओं ने निर्णय सुना,
लेकिन सुनकर रह गई। लेकिन यह निर्णय मेरी लखन को अच्छा नहीं लगा, और लगेगा भी तो कैसे, क्योंकि मेरा भैया एक वीर है। वीर कभी वसुंधरा का अपमान नहीं सहन कर सकता। लाल, शांत हो जाओ। राजा जनक अपने पिता के समान हैं। इनके कहे हुए वाक्यों का बुरा मत मानो। भैया शांत हो जाओ। शांत सिंधु में क्रांति बिंदु का रस उछलाओ ना भैया, योगी के दुख ते हृदय को तुम आज दुखाओ ना भैया। ये वीर विहीन हुई वसुधा, ये वीर विहीन हुई वसुधा, जो इनने वचन उचारी है। सहिष्यनी को वीर मही पर गुरुवर भीषण में आए हैं। लालन क्रोध त्याग दो भैया, कि लालन क्रोध अरि त्याग दो भैया। अभी यहाँ अकुला निका काम नहीं, शुभ कार्यों में विघ्न डालना, यह रघुवंशियों का धर्म नहीं। शुभ कार्यों में विघ्न को डालना यह रघुवंशियों का धर्म नहीं। लाल, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ लालन, तजो क्रोध को। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। कर
शांत हो जाओ, शांत हो जाओ।